तो दलाई लामा को लेकर के आप देख रहे हैं कि इस समय चीन की जो बातें हैं वो बहुत सारी सामने आ रही हैं, लेकिन चीन आखिर दलाई लामा को पसंद क्यों नहीं करता और दलाई लामा को लेकर के इस समय चर्चा क्यों बहुत ज्यादा हो रही है, मैं आपको बताता हूं। और तिब्बत छोड़ करके भारत में दलाई लामा क्यों रहते हैं, इसकी पूरी कहानी समझिए। तो आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जो कि 6 जुलाई को 90 साल के होने वाले हैं और उनके जन्मदिन की जो तैयारियां हैं वो इस समय बहुत जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज के अंदर रहते हैं, यानी कि धर्मशाला में मैक्लोडगंज में उनका निवास है। और क्या लेकिन आप ये जानते हैं कि तिब्बत में जन्मे जो दलाई लामा है वो भारत में आखिर क्यों रह रहे हैं? दलाई लामा को तिब्बत क्यों छोड़ना पड़ा था और वो भारत कैसे पहुंचे, इसके पीछे की पूरी कहानी को एक बार आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि दलाई लामा कौन है। दलाई लामा के बारे में जानिए। दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत में हुआ। दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सियो है और उन्हें महज 4 साल की उम्र में 14वें दलाई लामा के तौर पर चुना गया। उन्हें 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो के अवतार के रूप में पहचान मिली। बौद्ध धर्म को मानने वाले दलाई लामा एक मार्गदर्शक या फिर एक गुरु के तौर पर माने जाते हैं। दुनिया भर के सभी बौद्ध का मार्गदर्शन भी दलाई लामा ही करते हैं। अब लामा ने तिब्बत क्यों छोड़ा, इसके पीछे की कहानी समझिए। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। इसके बाद 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत के ऊपर औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया। चीन के इस कदम का तिब्बत तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर जमकर के विरोध हुआ और साल 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को चीन ने क्रूरता से खत्म कर दिया और हजारों तिब्बतियों की इसमें मौत हो गई। अब चीन की सेना ने ल्हासा पे कब्जा किया जहां से दलाई लामा का महल हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि चीन उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था और इसलिए 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ा। अब भारत कब और कैसे पहुंचे दलाई लामा, इसको भी समझ लीजिए। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भेष बदला और अपनी मां और छोटी बहन और कुछ निजी सहायक और कुछ अंगरक्षकों के साथ अपना महल उन्होंने छोड़ दिया। तिब्बत की राजधानी लहसा से रवाना होने के बाद दलाई लामा ने भारत का रुख किया। करीब 13 दिन की यात्रा के बाद 31 मार्च को दलाई लामा भारत पहुंचे। दलाई लामा ने अपने कई शिष्यों के साथ भारत की सीमा के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने भारत सकुशल पहुंचने के लिए खेंजिम दर्रे का इस्तेमाल भी किया था। और दलाई लामा ने भारत आने के लिए हिमालय और ब्रह्मपुत्र नदी को भी पार किया। यहां पर दलाई लामा और उनके जो लोग थे वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रुके और दलाई लामा को सुरक्षित लाने की जो जिम्मेदारी असम राइफल्स को ही सौंपी गई थी। बल की 5वीं जो बटालियन है, दलाई लामा और उनके दल जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वर्तमान में जो कि अरुणाचल प्रदेश हम इसको जानते हैं, इसके माध्यम से असम में सुरक्षित लाने का काम उनको दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने 3 अप्रैल 1959 को दलाई लामा को शरण दी और आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत से आए हुए हजारों जो लामा है उनका घर है। लेकिन चीन चूंकि उनको गिरफ्तार करना चाहता था, तिब्बत पर जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया, उसके बाद अब दलाई लामा चूंकि वहां पर उनका महल होता था, वहां पर उनका पूरा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए चीन ये कभी नहीं चाहता कि दलाई लामा निर्वासित होकर के या इस तरीके से वो भारत में रहें। और वो जिस तरीके से बार बार तिब्बत के स्वायत्तता की बात करते हैं, यानी कि तिब्बत को मुक्त किया जाए, उन सारी विषयों पर आप समझ सकते हैं कि जो चीन के ऐतराज हैं वो साफ तौर पर दिखते हैं और चीन इसी बात को लेकर के नाराज भी रहता है। लेकिन हाँ, भारत ने दलाई लामा को, चूंकि भारत आए थे दलाई लामा और उन्होंने यहाँ पर शरण मांगी, इसलिए उनको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जगह दी गई है, जहां आज भी दलाई लामा रहते हैं अपने हजारों शिष्यों के साथ।